गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी बीएससी पार्ट 3 के इस प्रैक्टिकल के इस ई क्लास में हम सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने इनऑर्गेनिक प्रिपरेशंस के बारे में पढ़ा था और हमने इनऑर्गेनिक प्रिपरेशंस बनाने के लिए 3-4 प्रिपरेशंस को देखा था। आज हम ऑर्गेनिक प्रिपरेशंस में या सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे पहले एसिटिलाइजेशन या एसिटिलीकरण के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसको हम एसिटिलीकरण या एसिटाइलेशन कहते हैं। इसको एस्पिरिन का सैलिसिलिक अम्ल से बनाना, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल से बनाना एसिटाइलेशन कहलाता है। या हम इसको प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन बाय एसिटिल सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। इसके लिए जो इसमें हमें आवश्यक अभिकर्मक हैं या रिएजेंट्स हैं वो हैं सैलिसिलिक एसिड, जिसको कि हम 5 ग्राम लेते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड, ये हमें इसमें हमें बुक में एसिटिक एनहाइड्राइड दिया गया है, लेकिन हम एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ नहीं करते हैं। इसकी जगह हम एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं। और इसकी एसिटिक एसिड का जो अमाउंट होता है, जो कि एसिटिक एनहाइड्राइड का अमाउंट दिया गया है, उससे डबल मात्रा में हम एसिटिक एसिड को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 7 ml एसिटिक एनहाइड्राइड है, तो हम यहाँ पर 14 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड यूज़ करेंगे। इसी के साथ में हम सांद्र H2SO4 या कंसनट्रेट H2SO4 0.5 ml यूज़ करेंगे। ये तो हमारे इसको एस्पिरिन बनाने के लिए आवश्यक अभिकर्मक या रिएजेंट्स हुए। अब इसके लिए हमें जो आवश्यक इक्विपमेंट्स हैं या उपकरण हैं, उसमें 100 ml का गोल पैंदे का फ्लास्क, थर्मामीटर और बीकर और बर्नर एक्सेट्रा हमें इसकी आवश्यकता होगी। यहाँ पर हम इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि सैलिसिलिक अम्ल से एस्पिरिन बनाया जाता है। अब इसका जो मेथड है या इसकी जो विधि है वो इस प्रकार से है कि सबसे पहले 100 ml वाले 100 ml के जो हमने गोल पैंदे का फ्लास्क लिया है, उसमें हम 5 ग्राम सैलिसिलिक अम्ल लेते हैं और उसमें हम 14 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालते हैं और इसमें हम 0.5 ml H2SO4 लेते हैं। मिश्रण को अच्छी प्रकार से हिला करके हम 15 से 20 मिनट तक 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल ऊष्मक में गर्म करते हैं। यहाँ हमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि हमको ये गोल पैंदे का फ्लास्क बर्नर पर सीधे नहीं रखना है, अर्थात हमको सीधा गर्म नहीं करना है। हमको इसमें वाटर बाथ, जिसको कि जल ऊष्मक कहते हैं, वाटर बाथ में रख कर पानी भर के वाटर बाथ को गर्म करना है। उसमें फिर हम इसको गोल पैंदे के फ्लास्क में रख कर गर्म करना है और इसको हमें 15 से 20 मिनट तक गर्म करना है। और इसको टेम्परेचर इसका 50 से 60 डिग्री या 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। इसको हमें इतना गर्म करना है। अब इस मिश्रण को ठंडा करके एक दूसरे बीकर में लिए गए लगभग 100 ml ठंडे जल में मिला देते हैं, जिससे क्या होता है कि ठोस पदार्थ अलग हो जाता है और इस ठोस जो हमें बनता है उसको अलग करके इसे छान लेते हैं तथा इसको हम 50% एथिल अल्कोहल की न्यूनतम मात्रा में विलय करते हैं। कितने को? हमको 50% एथिल अल्कोहल की मिनिमम क्वांटिटी में हम इसको विलय करते हैं और कमरे के ताप पर रखने पर सुई के प्रकार के रंगहीन यानी निडल शेप के क्रिस्टल क्लियर रंगहीन क्रिस्टल या निडल शेप के क्रिस्टल्स हमें प्राप्त होते हैं। तो इनकी जो फिजिकल स्टेट है, जो प्राप्त होने वाली क्रिस्टल्स की, वो रंगहीन या कलरलेस निडल शेप्ड सुई के आकार के क्रिस्टल्स हमें मिलते हैं। और इसकी जो यील्ड या लब्धि होती है वो अराउंड लगभग 5.5 ग्राम के लगभग इसका हमें यील्ड प्राप्त होती है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 136 to 137 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इस प्रकार से हम एसिटाइलेशन के द्वारा एस्पिरिन का सैलिसिलिक अम्ल से बनाते हैं या सिंथेसिस कर सकते हैं।